अरे वो कौन सा फॉर्मूला बताया था सर ने इसका गुणा करके इसको डबल करना, बिल्कुल नहीं। अगर आप छोटी भी संख्या को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा यही तो होता है, हर छोटी संख्या से सीरीज चालू होती है और अनंत तक वही संख्या चलती है, इसीलिए सीरीज बनी हुई है। 149656941 एक सीरीज बनी 1496, फिर 5, फिर इसका देखो 5, फिर 6941 6941, यानी एटलीस्ट रिपीट हो रहा है 0। अब क्या आएगा, अब आएगा 1496 फिर 5। अक्सर हम स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं, वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये वर्ग या स्क्वायर जो है ना वो होता क्या है, कैसे वर्क करता है और किसने इसे बनाया और क्यों बनाया, क्या सोचा होगा उसने। इन सारे सवालों के जवाब जब आप जान जाएंगे ना तब आप कहेंगे अच्छा तो इसलिए वर्ग बना है, इसीलिए इतनी सारी कैलकुलेशन होती है और इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया हमारी मैथ की क्लासेस में, एजुकेशन में, हमारे मतलब कि दैनिक लाइफ में भी इसका कहीं उपयोग है। दरअसल में जो भी चीजें हम देखते हैं वही मैथ है और उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। खैर इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज मैं बना रहा हूं कि वर्ग किसे कहते हैं, 2 का स्क्वायर आखिरकार ये क्यों बना और किस लिए बना। देखिएगा अगर आपने स्किप कर दिया तो आपने दुनिया की कितनी भी किताबें पढ़ी हो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इस वीडियो में किताब का कुछ भी नहीं आएगा, जो आएगा वो रियल लाइफ का आएगा। तो मैं जो बताने जा रहा हूं मेरा एक एक वीडियो किताबों में नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो आपको रियल लाइफ में मिलेगा, क्योंकि मैथ ही हम हैं और हम ही मैथ हैं और मैथ की वजह से ही पूरा यूनिवर्स है, सब कुछ है। यानी कि जो चीज दिख रहा है रियलिटी है वही मैथ है और जो रियलिटी नहीं है वो मैथ है ही नहीं। तो मैथ ने हमें बनाया है तो जाहिर सी बात है ये भी कहीं ना कहीं उपयोग होता होगा, कहीं ना कहीं हमें दिखता होगा, कहीं ना कहीं यूज होता होगा। दरअसल में स्क्वायर है क्या, कभी किसी ने सोचा होगा कि ये 2 डाली हैं, ऐसे नहीं, ये 2 डालियां हैं, इस पर 2 चिड़ियां बैठी, इस पर 2 चिड़ियां बैठी, यानी कि ये एक डाली है और एक ये डाली है, यानी कि 2 डालियों पर 2 चिड़ियां। 4 डालियां हैं तो 4 चिड़ियां, एक एक डाल पर। अगर हमारे पास 5 कमरे हैं तो 5 कमरे में हर एक कमरे में 5-5 लोग हैं, इसी को स्क्वायर का नाम दे दिया गया। अगर 5 का स्क्वायर है इसका मतलब कि 5 डालियां हैं, उस पर 5-5 चिड़ियां बैठी हुई हैं। अगर 5 का स्क्वायर है इसका मतलब मान लीजिएगा अगर 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर ये रहा। अगर कोई कहता है 2 का स्क्वायर निकालिएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये है कि नीचे भी बढ़ा और इधर भी बढ़ा, यानी कि अब ये 3 खाने बढ़ गए। लेकिन अगर कोई कहता है 3 का स्क्वायर है तो फिर इस साइड भी 3, इस साइड भी 3 और नीचे साइड भी 3 बढ़ गए। अब कितना बढ़ गया, अब ये हमारे पास बढ़ गया। इसी तरीके से अगर 4 का स्क्वायर है तो ये हमारे पास इस तरीके से बढ़ता है, ये देखिएगा। इसीलिए जब हमने आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस मतलब जो भी स्क्वायर हैं वो बताए हैं, वो इसी तरीके से वहां पर 2ab और 2bc 2ca निकल के आता है, क्योंकि ये इस तरीके से बढ़ रहा है। दरअसल में ये खाने एक्स्ट्रा बढ़ गए, जबकि मैंने स्क्वायर किसका बढ़ाया, 3 के स्क्वायर से मैंने सिर्फ 4 का स्क्वायर किया, उतने में ही कितने खाने बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। अब ये क्या बता रहा है, 1 का स्क्वायर यानी कि सिर्फ 1 का 1 खाना, 2 का स्क्वायर 2 खाने दोनों तरफ यानी कि 2 के 2 खाने, 3 का स्क्वायर 3 के 3 खाने, 4 का स्क्वायर 1 2 3 4 4 के 4 खाने, यानी कि जितनी चीजें उतनी ही चीजें उसके अंदर। अब हमको कोई चीज दिख रही है, 5 का स्क्वायर क्या हमें दिख रहा है, 5 डालियां हैं उस पर 5 चिड़ियां बैठी हुई हैं। 6 का स्क्वायर हमें क्या दिख रहा है कि 6 कमरे हैं उसमें 6 आदमी बैठे हुए हैं। 9 का स्क्वायर हमें क्या दिख रहा है कि वहां पर बहुत सारे आदमी हैं, लेकिन 9 का स्क्वायर मतलब 9 औरतें एक साइड, 9 औरतें एक साइड, 9 औरतें एक साइड, तो 9 जोड़ों में बैठी हुई हैं, यही स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर की जरूरत क्या पड़ गई, दरअसल में जब भी कोई चीज हम नापते हैं, कोई भी चीज हमें नापनी है, अब उस चीज को फिल भी हमें करना अंदर भी, तो हमने क्या कहा इस चीज को हमने कहा कि 5 वर्ग मीटर, यानी कि 5 लंबा ऐसा और 5 चौड़ा ऐसा, लेकिन उसके बीच की जगह भी हमारी। अगर कोई कहे 4 वर्ग मीटर या 4 वर्ग फीट या 4 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 4 वर्ग फीट या फिर 4 वर्ग किलोमीटर।
अगर कोई ये कहता है तो इसका मतलब क्या है, 4 वर्ग किलोमीटर का मतलब 4 किलोमीटर इधर और 4 किलोमीटर इधर, और उसके बीच का सारा दायरा वो फिल कर दिया गया है एक एक पीस में। जैसे कि वर्ग फीट, 1 वर्ग फीट यानी कि 1/1 का हिस्सा, ये 1 वर्ग फीट है। इसी तरीके से ये 2 वर्ग फीट है, लेकिन ये 2 वर्ग फीट इधर हो गया, यानी कि 2/2 का हिस्सा, ये सिर्फ 1 का है। ये हमारा 1 और 1 1 1, लेकिन इस तरीके से हमारे पास इसकी जनसंख्या बढ़ गई। तो इसने हमें स्पष्ट एक चीज कर दिया कि कुछ तो ऐसा है जिससे हम कैलकुलेशन में रख सकते हैं, यानी कि वर्ग। अब 2 का स्क्वायर मैंने क्या बताया, यानी कि 2 गुणे 2। अब एक चीज तो समझ में आई कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्क्वायर में आ सकती हैं, जैसे कि 2 डालों पर 2 चिड़ियां बैठी हुई हैं, 3 डालों पर 3 चिड़ियां बैठी हुई हैं, 4 डालों पर 4 चिड़ियां बैठी हुई हैं, और अगर 5 डाल हैं और उन पर 5 चिड़ियां बैठी हैं तो वो 5 का स्क्वायर होगा। यानी कि पहले 5 का स्क्वायर नहीं पढ़ा गया होगा, पहले पढ़ा गया होगा 5 डालें इंटू 5 चिड़ियां इक्वल 25, ये पढ़ा गया होगा। किसी ने सोचा होगा क्यों ना हम इसको भी एक नई दिशा दे दें, इसको भी कैलकुलेशन में शामिल कर लें और इसका एक नई चीज बना दें, ताकि हमारी मैथ थोड़ी सी एक्सपेंड हो, थोड़ी सी किताब बढ़ जाए और उसमें बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड होते चले जाएं। अब जो 5 गुणे 5 है, इसने इसके बारे में बहुत सोचा कि इसको लिखने का एक नया फॉर्मेट लिखें, क्योंकि अगर हम 5 इंटू 5 लिखते हैं और 6 इंटू 4 लिखते हैं तो ये तो लगभग सेम है, और 6 इंटू 4, 6 इंटू 5 और 6 इंटू 6, ये तो मैथ में आ रहा है। लेकिन हमें पर्टिकुलर, हम जब इस पर काम कर रहे हैं तो इसको हम लिखने का एक फॉर्मेट दे देते, एक नया तरीका दे देते। क्या देते, 6 इंटू 6। बहुत दिमाग लगाया होगा, नहीं समझ में आया होगा, उसने कहा कि ठीक है, इसको 6 का हम स्क्वायर यानी कि अब ऊपर लगा देते हैं। 6 इंटू 6 को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते 6 का वर्ग। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम यही पढ़ते, तो हम क्या पढ़ सकते थे, बनाने वाला अगर इसको अलग रूप में लिख देता, वो कहता ठीक है कि 6 का वर्ग ऐसे लिखा जाएगा, तो क्या होता, तो हम इस तरीके से पढ़ते। अगर वो कहता ठीक है 2 6 लिखा जाता, तो क्या होता, तो हम इस तरीके से पढ़ते। लेकिन उसने इस फॉर्मेट को सही समझा, या फिर उसे अच्छा लगा, उसने कहा कि ठीक है इसको इस तरीके से लिखेंगे। सिर्फ ये एक लिखने का माध्यम है। जैसा कि मैंने कहा कि 1 से लेके 10 मतलब 1 से लेके 9 तक डिजिट होते हैं, 0 इसमें इंक्लूड होता है। तो ये डिजिट से अगर कोई और डिजिट भी बढ़ जाता तो भी हमारी दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई डिजिट कम हो जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिएगा 1 से 0 तक मतलब 10 डिजिट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें 3 है ही नहीं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। क्योंकि मैथ क्या है, मैथ जो चीज दिख रही है, हम 3 को नहीं पढ़ेंगे, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स इट। तो कोई भी चीज होने ना होने से मैथ में फर्क पड़ता ही नहीं। बस हमने जो चीज जानी है उसको हमने एक फॉर्मेट दे दिया, एक तरीका दे दिया कि इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो वर्ग कुछ भी नहीं है, वर्ग हमने सोचा कि 6 के 6 जोड़े अगर है तो फिर समझिएगा कि वो एक स्पेशल चीज हो गई जिसको हमने वर्ग का नाम दे दिया। लेकिन यहां से बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये सीखा कि ये वर्ग है। तो क्या किया, 6 का वर्ग, आज हाथ ही गंदे कर लेते हैं, तो क्या लिखा, 6 इंटू 6, 6 का वर्ग, यानी कि 6 का 2 में गुणा, यानी 6 को 2 बार गुणा कर दिया। ठीक है, अगर वो ये लिख देता कि 2 का पावर 6, तो भी हम ये लिखते कि 6 को 2 बार गुणा कर दिया, यानी 6 इंटू 6। अगर वो लिखता 6 को 2 बार गुणा करना, तो 6 का गुणा को 2 में करते, 6 गुणा 6, कुछ भी लिख सकते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ ऐसे भी पढ़ी जा सकती थी, अगर वो ऐसे बनाता ऐसे पढ़ते, ऐसे बनाते तो ऐसे पढ़ते, इसी तरीके से मैथ इंक्लूड हो जाती। ठीक है, अब इसके हम आगे पढ़ते हैं कि जब उसने इस वर्ग को जाना, भाई बहुत उपयोगी चीज है। कोई भी प्लॉट अगर हमें चौकोर लेना है तो वो वर्गाकार ही होगा, क्योंकि उसके अंदर हर चीज बराबर होगी। आई होप समझ में आया होगा। 4x4 का प्लॉट, 3.5x3 का प्लॉट, 5x5 का प्लॉट, मतलब ये समान खाने होंगे उसके अंदर, इसी को वर्ग कह दिया। अगर ये 5 का स्क्वायर है तो 5 और 5 इधर है, तो ये 5 का हमारा स्क्वायर बन गया। अब हम इसको समझते हैं कि उसने जब ये बनाया, ये चीज समझी कि ये बहुत स्पेशल चीज है, अभी सिर्फ उसने बनाया है। अब उसने कहा कि इसको सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके होंगे, ताकि हम निकट भविष्य में, चूंकि कैलकुलेटर तो है नहीं, और कैलकुलेटर भी इसी बेस पे बनाया है कि जो चीजें हमने ठूंस दी है एल्गोरिदम में वही काम कर रही है, कैलकुलेटर इसी तरीके से चल रहा है, तो वही चीजें
उसने फिर कैलकुलेट करना सीखा। बहुत सारे लोग आए होंगे, नए नए कानून, नए नए नियम बनाए होंगे जो कि सटीक बैठते हैं, क्योंकि मैथ एक क्रम है, मतलब एक ऑर्डर है, और उसी ऑर्डर की वजह से हमेशा मैथ में कोई भी अगर सीरीज बन रही है तो वो अनंत तक एक ही सीरीज जाएगी, कोई भी सीरीज हो। इसीलिए इसमें भी कोई सीरीज बन रही है, फिर इस पर चर्चा की गई। तो देखिएगा ये चीजें हैं कि मैथ में स्क्वायर क्या है, आप समझे होंगे। लेकिन अब इसकी कैलकुलेशन को कुछ समझते हैं कि किसने किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया होगा। तो मैथ की कैलकुलेशन में चूंकि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर, स्किप मत करना, जो मैं बताने जा रहा हूं ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम बहुत शॉर्ट फॉर्मूले के सीख जाएंगे, बहुत शॉर्ट फॉर्मूले सीख जाएंगे। स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। आई होप ये बात समझ में आई होगी कि स्क्वायर क्यों बने। अब अगर इन स्क्वायर्स को हम पढ़ते हैं तो क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। अब यहां पर एक चीज जो कि हम स्क्वायर में जानते हैं कि स्क्वायर उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा होता है। तो इन्हीं संख्याओं का मल्टीपल अनंत तक अगर गुणा करेंगे तो आपस में गुणा होगा। इसके बाद तीसरा कोई भी अंक ऐसा नहीं होगा जिसका नए अंक में गुणा होगा। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। अगर हम यहाँ पर 24 का गुणा 24 में करते हैं, 24 का स्क्वायर क्या कहता है, 24 का स्क्वायर कहता है कि 24 का गुणा 24 में, तो ये हमारा 4 का स्क्वायर हो रहा है। एक बात सिंपल समझाइए, ये हमारा क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर। अगर हम 109 का गुणा करते हैं, यानी कि अगर हम 109 का स्क्वायर लिखते हैं तो क्या लिखा, यानी कि आखिरी अंक क्या है, 9 81, यानी कि 9 का स्क्वायर। ये हमें क्या बताएगा कि जब भी हमारे पास ढेर सारे सवाल आएंगे तो उसमें हम यहाँ कुछ सॉल्व कर सकते हैं, कुछ चीजें सीख सकते हैं। जैसे कि 149656941 एक सीरीज बनी, 1496, फिर 5, फिर इसका देखो 5, फिर 6941, 6941, यानी एटलीस्ट रिपीट हो रहा है 0। अब क्या आएगा, अब आएगा 1496, फिर 5, फिर रिपीट होगा 69410। एक सीरीज लग रही है, क्रम लग रहा है। इस क्रम से हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। लेकिन जो मैं आज बताने जा रहा हूं ये किताबों में नहीं मिलेगा, तो जरूर देखना, स्किप मत करना। मैं पहले ही बता चुका हूं, वरना आपने वर्ग वर्गमूल पढ़े हैं, वर्ग पढ़े, सब कुछ पढ़े, कोई मतलब नहीं है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। 14965, लेकिन यहां पर क्या नहीं आया, यहां पर 2 का कहीं उपयोग नहीं हुआ, ना ही यहां पर 3 आया, आखिरी अंक देखिएगा लास्ट डिजिट, ना ही 7 आया और ना ही 8 आया। अब ये मल्टीपल कितने भी बार रिपीट हों, लेकिन ये अंक वर्ग में नहीं आएंगे। तो अगर कोई कहता है कि 209691 का स्क्वायर कितना होगा और वो आपको ऑप्शन दे देता है, तब आप क्या करेंगे, तब आप ये देखेंगे कि अगर उसने मान लो ऑप्शन में कुछ भी दे दिया, मान लीजिए मैं इतनी बड़ी संख्या मान के चलता हूं कि मुझे नहीं पता, और वो देता है 9, फिर वो देता है 421, 328 और वो हमें देता है 427। अब हमारे पास एक सिचुएशन क्लियर हो गई कि 8 और 7 तो आएंगे ही नहीं। यहीं से मैंने सीखा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सीखा यहीं से, ये तो आएंगे नहीं। देखिएगा 8 और 7 तो आएंगे नहीं, तो ये नहीं होंगे। अब इन दो में हमें निकालना है, चूंकि 1 का स्क्वायर है, 1 गुणे 1, 1 एकम 1, यानी कि ये होगा। मतलब मैं बता रहा हूं, ये नहीं बता रहा कि ये होगा, ये बता रहा हूं कि इस तरीके से कुछ क्लू निकलते, कुछ चीजें निकल आती हैं और यही चीजें हमें याद करनी पड़ती हैं। आई होप ये बात समझ में आया कि ये अंक जिसके आखिरी में होंगे वो किसी का भी स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। यानी कि अब कभी भी हमें अगर स्क्वायर देखना है तो अगर कोई हमें ऑप्शन देता है तो उसमें अगर ये आखिरी मिल जाए तो वो किसी का स्क्वायर नहीं होंगे, उनको हटा दो, बाकी के बचे अब उनमें आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, और उसके शॉर्ट फॉर्म भी है। एक चीज समझ में आई
कि ये अंक मुझे नहीं नजर आए, रिपीट चाहे अब करोड़ अनंत तक चली जाए, कोई भी अनंत तक संख्या होगी तो भी हमारे पास ये अंक नहीं आएंगे किसी के भी स्क्वायर में। अब कोई संख्या बन ही नहीं सकती, दैट्स इट, बात खत्म कहानी। कोई संख्या नहीं बनेगी जिसके वर्ग के अंत में ये आएंगे। एक बात क्लियर हो गई। अब 2 अंकों का हम कैसे वर्ग निकालेंगे, 3 का भी बताएंगे, 4 का भी बताएंगे। आप कितनी भी बड़ी संख्या हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा जब 4-5 का बताएंगे, लेकिन आप इजीली निकाल पाएंगे क्योंकि एक सीरीज बन रही है। और 5 में तो इतनी सीरीज सिंपल बन रही है, आप कहेंगे अच्छा इतना सिंपल है, अभी मैं बताऊंगा या कभी और बताऊंगा, आज नहीं, आज मैं स्किप कर देता हूं। तो 24 का अगर हम सीखते हैं तो क्या होगा, 24 का स्क्वायर। पहले तो ये क्या कह रहा है कि 24 डालों पर 24 चिड़ियां बैठी हैं, या फिर 24 का स्क्वायर मतलब 24 जितना लंबा और 24 जितना चौड़ा और बीच में जितनी भी जगह है वो हमारी, यानी कि 24 खाने हमारे बने हुए हैं, 24 जितने लंबे ही खाने। 24 का स्क्वायर यही कह रहा है बार बार कि 24 हमारे पास जो है रो बनी हुई है और उसमें 24 लोग ही खड़े हुए हैं, सिंपल है। तो 24 का स्क्वायर यही कह रहा है। अब जब 24 का स्क्वायर है तो इसको सॉर्ट करने का भी तरीका होगा, तो किसी ने बहुत दिमाग लगाया होगा या नहीं भी लगाया होगा, वो धीरे धीरे कैलकुलेशन आ जाती है। 24 इंटू 24, अब यही वर्ग है ना, यही तो सीखते ना। अब ये क्या कह रहा है, दरअसल में ये कह रहा है 4 चौको 16। देखिएगा 4 का हम गुणा ऐसे करते ना, 4 चौक 16 की 6, असल में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 6, 8 8 16 1 17 1 7, असल में 1 और 1 5, 576। लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि जब हम 4 का 4 चौक 16 करते हैं तो 4 दूनी 8 हो रहा है और 2 चौको 8 हो रहा है, यानी कि ये चीज हमारे पास एक सीरीज है बीच की, 4 दूनी 8 और 2 चौको 8, यानी कि जब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो जस्ट डबल हो रहा है, यानी कि 8 दूनी 16 हो रहा है, यानी कि 2 का 4 में गुणा, 4 का 2 में या 2 का 4 में गुणा 2 बार हो रहा है, तो 2 चौको 8 और 8 दूनी 16, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 8 दूनी 16 निकल आया है। लेकिन एक एक्स्ट्रा आया, कैसे आया क्या आया अभी मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। आप कहेंगे अच्छा ये तो बहुत सिंपल है, इसे तो बैठे बैठे जितनी बड़ी संख्या का होगा उतनी बड़ी संख्या कर लेंगे। अब ये हमारा हो गया, लेकिन यहां पर इसके बाद एक सीरीज बनी क्या, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, यानी कि 4 चौक 16, यानी कि 4 का स्क्वायर पहली बार हमने किया, फिर हमने इसका आपस में मल्टीप्लाई किया जो 2 बार हुआ, यानी कि 2 चौको 8 दूनी 16 हुआ, फिर 2 का मल्टीप्लाई हुआ, सिंपल यही तो गुणा है हमारा। अब इसको हमने सॉल्व करने के लिए क्या समझा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, सिंपल लिख दिया। अब 2 का फिर इसमें गुणा करेंगे, बिल्कुल वही सीरीज, 2 का 4 का 2 में, 4 का 2 में कर लो, 4 दूनी 8 और 2 चौको 8, एक ही बात है ना। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, मैंने कट्टे का निशान लगा दिया, जैसा मैं कर रहा हूं बिल्कुल ऐसा ही, हासिल की जगह हासिल लग जाएगी, तो हासिल यहाँ पर 9 आ गया था, यहाँ पर अभी नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर 6 और 7, मतलब मैं वैसे ही कर रहा हूं जैसे एक मल्टीप्लाई किया जाता है। और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 6 और 1 7, 4 और 1। आई होप ये समझ में आया कि मैंने सेम उतार दिया। अब अगर मुझे 95 का करना है, देखिएगा बिल्कुल सिंपल, स्क्वायर क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा, यहां पर मैं रफ कर दूं, मैं यहां पर बता देता हूं। 95 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कैसे होगा, 5 25, मैं बिल्कुल वैसे ही लिख रहा हूं, 9 पना 45 दूनी 90, 9 निम 81 पहला, फिर दोबारा में 2 कट्टे, तिबारा होता तो तीसरी बार कट्टा होता, लेकिन नहीं आया, ठीक है। 5 2 9 और 1 10, ये आ गया 90 25, 90 25 हमारा आंसर आ गया है, सिंपल सा मैंने किया। अगर अब आप निकाल के दिखाइएगा 47 का और 39 का और 82 का, ये 3 आप फटाक से निकालिएगा, बहुत सिंपल है। लेकिन एक मैं और आपको बता देता हूं, 40
और 6 का सिंपल है, 6 36, फिर एक कट्टा लगा दिए एक अंक के पीछे क्योंकि ये हासिल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, गुणा करते हैं। 4 छंग 24, 24 दूनी 6 चौको 24 और 24 दूनी 48। हम लिखते जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। 4 चौक 16, यहाँ पर 2 कट्टे लगा दिए। ये कैलकुलेशन आप जितने बार करेंगे आपको याद हो जाएगा, कहीं भी रटना रटना कुछ नहीं है। 8 9 10 11 की एक, हासिल में 1, 6 4 10 और 11 की एक, हासिल में 1, 1 और 1 2, 2116 आंसर आ गया। तो इन तीन के आप आंसर निकालिएगा। अब एक 5, जब मैं मतलब 5 की सीरीज देख रहा था तो एक बहुत बहुत बेहतरीन कैलकुलेशन मेरे हाथ लगी और मैंने कहा कि चलिए हम इसको समझाते हैं। बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, मैथ हमेशा एक सीरीज है और वर्ग तो पूरी ही एक सीरीज है। वैसे पूरी जितनी भी आपने मैथ में कैलकुलेशन देखी सब एक सीरीज पर काम करते हैं। कोई चीज कहीं से घटता है तो कोई चीज कहीं पर बढ़ता है और बराबर की यही पावर है जो कि मैंने पहले शेयर किया है। पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेटेड है। इक्वल का मतलब है कि इधर की चीज और उधर की चीज बराबर है। एक मैंने वीडियो आपसे शेयर किया x प्लस वाई बराबर 50 क्यों होता है। इसमें x और y क्या होता है, रियल लाइफ में हम यूज करते हैं x और y क्या होता है। x कोई चीज होती है और y कोई एक चीज होती है और हम डेली इसका यूज करते हैं। परचूनी की दुकान पर जाकर देखना, ये वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपस में क्यों एक नहीं है, क्यों आखिरकार इसका आंसर अलग आता है और इसका आंसर अलग आता है। इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, जाके देखना। हर एक वीडियो नॉर्मल नहीं होगा और किताबों में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बना दिया आपने कहा चलिए किताबों में पढ़ लेंगे, बिल्कुल नहीं। इसका किताबों से कोई भी संबंध नहीं है। हर एक वीडियो अपने आप में काफी स्पेशल है। तो ये वीडियो आप देखना जाके, इसका भी लिंक दे दूंगा, इसका भी लिंक दे दूंगा। इक्वल वाले का मिल जाएगा, पता नहीं कब बनाया था, अगर ढूंढने से मिल गया तो इसका भी दे दूंगा। और बहुत सारी वीडियोस मैंने शेयर की है, चाल बराबर दूरी बटे भी शेयर की है और इसका आप रियल लाइफ में डेली यूज करते हैं तब आपको पता रहती है कि कब किस चाल से चलना चाहिए, कितनी दूरी तय होगी, उसका भी मैं दे दूंगा। तो लिंक पे जो भी जाकर देखेंगे आप वीडियोज सब अपने आप में काफी यूनिक होंगे, किताबों में नहीं होगा। आप डेली यूज करते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जब मैथ हमारे रियल लाइफ में है, दुनिया इसने बनाई है, तो जाहिर सी बात है कि हम इसको फील भी करते होंगे, यूज भी करते होंगे। तो इसीलिए मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप समझिएगा कि हर चीज यूजेबल है। जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ किताबों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसका किताबों से कोई संबंध नहीं है। दरअसल में हमारे पास एक कैलकुलेशन होती है, अगर वो सीरीज बनती है थोड़ी सी लंबी तो वही सीरीज अनंत तक जाती है। अब आप 2 अंकों की कोई भी संख्या लेंगे उसका आपस में गुणा ऐसे ही होगा। 3 अंकों के लिए कमेंट करो कि 3 अंकों के लिए सर कौन सी कैलकुलेशन बेहतर होगी, बिल्कुल ऐसे ही देंगे जैसे ये दी मैंने। अगर आप 5 का बताएंगे कि 95 इंटू 95 मतलब 95 का स्क्वायर का बिल्कुल सिंपल आप सर क्वेश्चन लाइए, मतलब इसको सिंपल तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं। 95 के स्क्वायर को हम कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ एक मतलब हमें ढूंढना ही ना पड़े इसके लिए, और इसको हमें बार बार ये भी ना करना पड़े कि ये आंसर गलत है या सही है। जैसे कि मैंने ये किया, ये आप शायद इसका गुणा कभी 95 का 95 में करेंगे ही नहीं, ना ही आप कंफ्यूज होंगे कि आंसर गलत है या सही है। नहीं, हमने तो वही किया ना, हम बैठे बैठे वही तो कर रहे हैं, हमने कुछ किया ही नहीं। हमने तो भाई 95 का गुणा 95 में अपनी तरीके से कर दिया, बस बात खत्म कहानी। और हमें पता है कि इसका गुणा यही होगा और 100% होगा। भले ही मेरी ये कैलकुलेशन गलत हो जाए कि इसको जोड़ने में गलती हो जाए, लेकिन इसकी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। तो हमें दोबारा उसको सिद्ध नहीं करना, प्रूफ नहीं करना कि हाँ कहीं गलत ना हो जाए ना। अरे वो कौन सा फॉर्मूला बताया था सर ने, इसका गुणा करके इसको डबल करना, बिल्कुल नहीं। अगर आप छोटी भी संख्या को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा यही तो होता है। हर छोटी संख्या से सीरीज चालू होती है और अनंत तक वही संख्या चलती है, इसीलिए सीरीज बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियोज आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसमें मैंने 2 ट्रिक और टिप्स बताई हैं कि 2, 3, 7 और जो 8 है ये किसी भी वर्ग में नहीं आएगा, चाहे किसी का भी वर्ग हो, कभी भी ये अंक आखिरी में नहीं आएंगे। तो कोई भी अंक कभी इस तरीके से दे दिया जाए तो उसमें जहां पर भी 7, 8, 2 या फिर 3 आए, समझ लेना ये तो इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा मैंने इसका कैलकुलेशन बताया कि 2 अंकों की संख्याओं का हम शॉर्टली, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कैसे वर्ग निकाल सकते हैं और वर्ग क्यों बना। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। किताबों में क्या आपने इसी तरीके से पढ़ा है, कमेंट करके जरूर बताना। और नहीं पढ़ा और किसी और चीज के बारे में आपको पढ़ना है तो भी आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से उसके बारे में डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं। आई होप ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।